नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डेली सुबह 6 बजे हम आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करा रहे हैं। आज हम देखेंगे 25 जून यानी कि आज की करंट अफेयर पर आधारित कुल जो है वो 8 प्रश्न और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे डेली की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न कह रहा है कि जून 2020 में जो वसीम जाफर हैं उनको आगामी घरेलू सत्र के लिए किस राज्य की क्रिकेट टीम जो है उसका मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज और घरेलू दिग्गज वसीम जाफर जो हैं उनको आगामी घरेलू सत्र के लिए उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच जो है वो नियुक्त किया गया है। रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी जो वसीम जाफर है उन्होंने 2 दशकों से अधिक समय तक खेलने के बाद मार्च 2020 में जो है वो सेवानिवृत्ति की घोषणा की थी और ये एक टीम के साथ मुख्य कोच के रूप में उनका पहला जो है वो कार्यकाल होगा। उत्तराखंड की यहाँ पर बात हुई है तो जिलों की कुल संख्या यहाँ पर 13 है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी आपके उत्तराखंड में ही जो है वो स्थित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दूसरा। इंदिरा रसोई योजना के तहत जो राजस्थान सरकार है वो योजना पर हर साल कितने रुपए करोड़ों में खर्च करेगी। तो 4 ऑप्शन है, आपका 100 करोड़ सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो राजस्थान सरकार जल्दी जो गरीब हैं उनके लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू करेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये है, याद रखिएगा, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि राज्य में कोई भी भूखा जो है वो ना सोए। इस योजना के तहत जो रियायती दर है उन पर शुद्ध और पौष्टिक भोजन जरूरतमंद जो है उनको दिन में 2 बार प्रदान किया जाएगा और योजना पर राज्य सरकार हर साल 100 करोड़ रुपए जो है वो खर्च करेगी। राजस्थान की यहाँ पर बात हुई है तो कुल जिलों की संख्या 33 है। नेशनल पार्क यहाँ पर केवलादेव, घाना नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, ये सभी स्थित हैं। बांध की बात करें तो बीसलपुर बांध जो कि बनास नदी पर है, राणा प्रताप सागर बांध जो कि चंबल नदी पर, ये सभी यहीं पर स्थित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा कि पतंजलि जो है उसने कोरोनिल और स्वसारी लॉन्च की है जिसका दावा यह है कि कोविड-19 के इलाज के लिए आयुर्वेदिक इलाज है। तो जो कोरोना किट है उसमें कितने दिनों के लिए दवाएं जो है वो होंगी। तो 4 ऑप्शन है, आपका 30 दिन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो पतंजलि ने कोरोनिल और स्वसारी लॉन्च की है जिसका दावा है कि वह कोविड-19 के इलाज के लिए आयुर्वेदिक इलाज जो है वो है। कंपनी का यह भी दावा है कि उसने हरिद्वार जो है उसमें पतंजलि योगपीठ में जो प्रभावित मरीज हैं उन पर नैदानिक परीक्षणों के दौरान 100% अनुकूलन परिणाम जो है वो देखे हैं। कोरोना जो किट है वो सिर्फ 545 रुपये में जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा और कोरोना किट में 30 दिन के लिए दवाएं जो है वो होंगी। देखते हैं अपना अगला प्रश्न चौथा कि किसने युक्ति यानी कि यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, युक्ति की फुल फॉर्म है, इसका दूसरा चरण जो है वो शुरू किया है। यहाँ पर जो फुल फॉर्म है इसको जरूर ध्यान रखिएगा। बात करें उत्तर की तो रमेश पोखरियाल निशंक आपका सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जो है उन्होंने युक्ति के दूसरे चरण का शुभारंभ जो है वो किया है। ये देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में व्यावसायिक क्षमता और इनक्यूबेट किए गए जो स्टार्टअप है उससे संबंधित जानकारी रखने वाली जो प्रौद्योगिकी हैं उनको व्यवस्थित रूप से आत्मसात करने में जो है वो मदद करेगा। इसके अलावा जो युक्ति है वो वेब पोर्टल 11 अप्रैल 2020 को जो है वो शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं पांचवा। जून 2020 में महाराष्ट्र पुलिस के एक बयान के अनुसार किस देश के जो हैकर हैं उन्होंने 5 दिनों में भारत के आईटी बुनियादी ढांचे और बैंकिंग क्षेत्र पर 40,000 से अधिक साइबर हमलों का प्रयास किया है। तो आपका चीन जो है वो सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो महाराष्ट्र पुलिस ने कहा है जो चीनी हैकर्स हैं उन्होंने पिछले 5 दिनों के दौरान भारत के जो आईटी बुनियादी ढांचे हैं और बैंकिंग क्षेत्र हैं उस पर 40,000 से अधिक साइबर हमले का प्रयास जो है वो किया है। चीन की बात हुई है तो राजधानी इसकी बीजिंग है, मुद्रा यहाँ पर चीनी युआन चलती है, राष्ट्रपति यहाँ के शी जिनपिंग है और राष्ट्रीय खेल यहाँ का टेबल टेनिस है। अगला प्रश्न छठा देखते हैं कि किस राज्य ने जो कोविड-19 है उसके कारण मरने वाले बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं उनके लिए 30 लाख के अनुदान की घोषणा जो है वो की है। तो 4 ऑप्शन है, महाराष्ट्र आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के कारण जो मरने वाले बिजली विभाग के कर्मचारी हैं उनके लिए
30 लाख का अनुदान देने की घोषणा की है। महाराष्ट्र की बात हुई है तो राज्य पशु महाराष्ट्र का भारतीय विशाल गिलहरी है। राज्य पक्षी यहाँ पर पीले पैर वाले हरे कबूतर हैं। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, नया गांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये सभी स्थित हैं। बांध यहाँ पर जैसे कि कोयना बांध कोयना नदी पर है, जैकवाड़ी बांध गोदावरी नदी पर है, विल्सन बांध प्रवर नदी पर है, वैतरणा बांध वैतरणा नदी पर और मूला बांध मूला नदी पर जो है वो स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं 7वां कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जून 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नमक्कल में स्थापित कंपोजिट बायोगैस प्लांट, CBG की यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी जाए तो ध्यान रखिएगा कंपोजिट बायोगैस प्लांट जो है उसका उद्घाटन जो है वो किया है। तो 4 ऑप्शन है, बात करें उत्तर की तो तमिलनाडु आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? के पलानीस्वामी। इन्होंने 23 जून 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नमक्कल में स्थापित कंपोजिट बायोगैस प्लांट का उद्घाटन जो है वो किया है। तमिलनाडु की यहाँ पर बात हुई है तो राज्य पशु जो है तमिलनाडु का नीलगिरी तहर है। राज्य पक्षी जो है वो आम पन्ना कबूतर है। नेशनल पार्क यहाँ पर गुइंडई नेशनल पार्क, मन्नार की खाड़ी मरीन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी जिसे हम अन्नामलाई नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, सभी जो है वो स्थित हैं। बात करते हैं अगले और लास्ट करंट अफेयर की और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न क्या है आपका कि कौन सा राज्य प्रत्येक पुलिस स्टेशन, अस्पताल, कलेक्ट्रेट, खंड विकास कार्यालय और राज्य की जेलों सहित प्रमुख जो संस्थान है उसमें कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करेगा? तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या पूछा गया? हेल्प डेस्क। 4 ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या बिहार। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तर प्रदेश जो है आपका सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक पुलिस स्टेशन, अस्पताल, कलेक्ट्रेट, खंड विकास कार्यालय और राज्य की जेलों सहित जो मुख्य प्रमुख संस्थान है उसमें कोविड हेल्प डेस्क जो है वो स्थापित करेगी। ये जो हेल्प डेस्क है वो आम जनता के लिए सपोर्ट सिस्टम की तरह जो है वो काम करेगा। उत्तर प्रदेश की यहाँ पर बात हुई है तो जिलों की संख्या कुल 75 है। लोकसभा सीटें यहाँ पर 80 हैं, राज्यसभा सीटें यहाँ पर 31 है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। बांध की बात करें तो यहाँ पर गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध है जो कि रिहंद नदी पर बना हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा भी जाता है। चलिए बात करते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि महात्मा गांधी ने वर्ष 1916 में साबरमती आश्रम की जो स्थापना है वो जो है वो कहाँ की थी? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए बड़ौदा, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन सी चंपारण। तो ऑप्शन ABCD में कौन सा सही होगा? वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। बात करते हैं कल की करंट अफेयर के सही उत्तर की तो आपका भारत जो है वो सही हो जाएगा। मैंने पूछा था कि विश्व में जो डाकघर हैं उनका सबसे बड़ा जाल जो है वो किस देश में पाया जाता है? तो भारत में जो है वो पाया जाता है। तो इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर समाप्त होती है। आज में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।